अभी तक जो अपन ने किया है ना, उसके हिसाब से भाई यहाँ पर जैसे अपन इसमें मेनू के अंदर कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो कलर सिलेक्टेड है वो मेरे पास में आ सकता है। जब मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो जैसे मैंने कोई टास्क यहाँ पे बोल दिया है कि बाई 1 kg मैंगो, ठीक है, और कंसोल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो अभी मेरा कलर सिलेक्टेड है ग्रीन, और मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरा आ रहा है इस तरीके से। तो दोनों वैल्यू मुझे मिल रही है कि कौन सा कलर अभी करंटली सिलेक्टेड है और कौन सा जो है टास्क आपको यहाँ पर ऐड करना है। लेकिन ये ऐड कैसे करना है, तो ऐड करने के लिए देखो अभी तक आपने जैसे किया है इनर HTML, ठीक है, उससे एक बेटर ऑप्शन और है। ठीक है, और इनर HTML में और उसमें क्या डिफरेंस है वो मैं थोड़ा सा बाद में बताऊँगा, है ना। परफॉर्मेंस का इशू रहता है, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो पहले मैं वो बता देता हूँ कि वो कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर एक साइड में जैसे पेन ओपन कर लेता हूँ। जैसे एक कंटेनर है, डॉट कंटेनर कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर जो है आपको चीज़ें ऐड करनी है। तो एक बटन रहेगा, एक बटन भी बना लेता हूँ, ये लो बटन ऐड बॉक्स, ठीक है, इस तरीके से इतना। तो अब ये दो चीज़ें हैं, तो इनको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं, कंटेनर को स्टाइल कर लेते हैं और कुछ नहीं। ये कंटेनर है, बॉर्डर 1 पिक्सल डैश ब्लैक, और हाइट देता हूँ इसका 300 पिक्सल। ये 300 पिक्सल का एक बॉक्स है। जब भी इस ऐड बॉक्स पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर एक बॉक्स ऐड हो जाना चाहिए, और बॉक्स जो है उसका स्टाइल भी ऐसे यहाँ पे देते हैं div डॉट बॉक्स करके, और यहाँ पर ये चीज़ बॉक्स जो है यहाँ, इसकी विड्थ जो है 150 पिक्सल बोल देता हूँ, हाइट जो है 150 पिक्सल बोल देता हूँ, बॉर्डर देता हूँ 1 पिक्सल ब्लैक, इस तरीके से। अच्छा, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, 50-50 कर लेते हैं, ठीक है, और बैकग्राउंड इसका रेड कर लेंगे, ठीक है। और अगर इसमें मल्टीपल बॉक्स हैं तो 1 2 3, इसको मैं कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और गैप दे देंगे 10 पिक्सल का फ्लेक्स गैप, इस तरीके से, राइट। ठीक है, पैडिंग वेडिंग दिया जा सकता है, थोड़ा सा पैडिंग भी ऐड कर देंगे, 10 पिक्सल का पैडिंग भी दे दिया। तो यहाँ पर आपका कंटेंट आना चाहिए। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स भी कर देते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये लो। तो यहाँ पर ये बॉक्स आपके ऐड होने चाहिए 1 by 1। तो सेव कर लेते हैं इसको। अब देखो, जब भी आप ये कर रहे हो ना, तो एक एलिमेंट क्रिएट हो रहा है। जब भी आपने ये लिखा तो हुआ क्या, एक एलिमेंट जो है वो किसके अंदर लग गया, कंटेनर के अंदर लग गया, ठीक है ना। जब ये आपने दूसरा लिखा तब ये दूसरा एलिमेंट जो किसके अंदर आ गया, कंटेनर के अंदर। जब ये तीसरा लिखा तो ये तीसरा एलिमेंट भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपेंड मतलब चीज़ें आ रही है और एक के बाद में एक आती जा रही है। जैसे पहला बॉक्स जो लिखा उसके बाद में तो ये आएगा, सेकंड वाला उसके बाद में तो ये आएगा। तो यहाँ पर जो है एक मेथड है, पहले तो जैसे क्रिएट एलिमेंट, ये है, ये एक मेथड आपका जो एलिमेंट को क्रिएट करने के काम में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से कि डॉक्यूमेंट में एक एलिमेंट क्रिएट करो, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जैसे मैं पहले शुरू करता हूँ, ये तीनों ही बॉक्स नहीं है यहाँ पर, समझ तो गए थे आप, ऐसा कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये तीनों ही बॉक्स थे यहाँ पर। अब इसके अंदर जैसे मैं बटन को सिलेक्ट करता हूँ, पहले तो बटन है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और उस पर जब भी कोई क्लिक करेगा तो, अच्छा पहले तो क्वेरी सिलेक्टर नहीं, सॉरी क्या कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है इसको, बटन को, बटन सिलेक्ट हो गया, ठीक है। लेट करके बटन आ गया, ऐड बटन,
फिर आपका लेट, ये कंटेनर है, इसको बोल दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर सेलेक्टर, और इसको बोल देंगे कंटेनर। ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं बोल दूंगा ऐड बटन के ऊपर जब भी आप क्लिक करोगे तो ये फंक्शन में जो भी कुछ लिखा होगा वो चलना चाहिए, ठीक है। तो console डॉट लॉग यहाँ पे लिख दो, एडिंग वन बॉक्स इनसाइड द कंटेनर, ये मैसेज आना चाहिए। चलो दिखाओ कि ये इतना तो काम चल रहा है क्या इसका। अच्छा सॉरी, एड इवेंट लिसनर, ठीक है। तो मैं जैसे ऐड पे क्लिक करता हूँ और ये बोल रहा है एडिंग वन बॉक्स इनसाइड द कंटेनर, इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पर जैसे इसके अंदर एक्चुअल में एलिमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ, तो पहले एलिमेंट को क्रिएट करो, ठीक है। तो क्रिएट एन एलिमेंट। अब आप ये बताओ ये जो बॉक्स है ये किस टाइप का टैग है। ये डिव है, ठीक है, एक डिव है। तो मैं ये डिव नाम का एलिमेंट क्रिएट करूंगा, ठीक है। और एलिमेंट को क्रिएट करने का तरीका क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, सिंपली एक डिव आपने क्रिएट कर लिया। ये आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एक डिव नाम का एलिमेंट क्रिएट हो गया। अब ये जो एलिमेंट आपका क्रिएट हुआ है इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ न्यू बॉक्स, सही है। अब ये जो बॉक्स बन गया है ये डिव है, सिंपली देखिए क्या। मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं इसको कंसोल में लॉग करवाऊँ, कंसोल में लॉग न्यू बॉक्स, तो आपको देखो एक बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे करो ऐड बॉक्स, क्या है न्यू बॉक्स, ऐड बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको डिव मिल रहा है, सिंपली एक एलिमेंट क्रिएट हो चुका है। अब इस एलिमेंट में बहुत जैसे एक एट्रीब्यूट मिसिंग है, ये क्लास आपको ऐड करनी है। कर सकते हैं क्या, क्लास ऐड कर सकते हैं? तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए भाई जो आपका डॉक्यूमेंट ये डॉट क्रिएट एलिमेंट से जो एलिमेंट क्रिएट हुआ है ना, अब ये प्रॉपर एलिमेंट है, ठीक है। इसके ऊपर मैं जैसे ऐसा करूँगा न्यू बॉक्स डॉट सेट एट्रीब्यूट। ये मेथड जो है एट्रीब्यूट को सेट करने का काम करता है, एक तो गेट करने का काम करता है, एक सेट करने का काम करता है। तो इसमें एक एट्रीब्यूट में सेट करना चाह रहा हूँ क्लास नाम का, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होगी बॉक्स, ठीक है। एक क्लास नाम का एट्रीब्यूट सेट करना चाह रहा हूँ जिसकी वैल्यू होगी बॉक्स। अब की बार देखें क्या, ऐड पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये डिव एलिमेंट बन चुका था और डिव के ऊपर मैंने एक एट्रीब्यूट सेट कर दिया, कौन सा, क्लास, ठीक है, बॉक्स नाम से। और इसको इस तरीके से फिर हमने यहाँ पर दिखा दिया, इतना ही काम किया। इसका कोई जैसे आईडी ऐड करना है मेरे को, आईडी भी ऐड कर सकता हूँ क्या, आईडी भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पर लेट काउंटर इज इक्वल टू 0, और जब भी आप कोई बटन पे क्लिक करेंगे ऐड बटन पे, काउंटर बढ़ जाएगा, मतलब ये पहला बॉक्स होगा इस तरीके से, काउंटर प्लस प्लस, ठीक है। और ये काउंटर नाम का जो आईडी है ये यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा। तो न्यू बॉक्स डॉट सेट एट्रीब्यूट, और कौन सा एट्रीब्यूट है, आईडी अब की बार, और आईडी में बोल देता हूँ बॉक्स डैश, और ये इस तरीके से काउंटर, ठीक है। तो बॉक्स कौन सा, ये इसके साथ में कॉन्केट हो जाएगा, ये एक वैल्यू बन जाएगी बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब की बार देखो यहाँ पर मैं ऐड बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, ये बोल रहा है बॉक्स, क्लास बॉक्स है और आईडी क्या है बॉक्स 1, ठीक है। अब की बार दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, बॉक्स है और ये आईडी ये है। तो इस तरीके से आइटम तो ये मेरे को मिल रहे हैं, लेकिन अभी एक चीज़ और नोटिस करो कि ये जो है ना स्ट्रिंग में नहीं मिल रहा है, क्लियर है, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये एलिमेंट है अब, ठीक है। तो अब आप देखो इसको अगर ऐड करना चाह रहे हो इसके अंदर, तो आपको सिंपली बोलना है अपेंड। अपेंड का मतलब होता है कि इसके अंदर लग जाओ, ठीक है, इसके अंदर जाके लग जाओ। अगर कोई एलिमेंट है पहले से, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जैसे कंटेनर को मैंने सिलेक्ट किया और कंटेनर को मैंने बोला कंटेनर डॉट अपेंड, कंटेनर में लग जाओ
ठीक है, कौन सा, नया बॉक्स। सही है, अपेंड मतलब जुड़ जाना, वहाँ पे जाके जुड़ जाओ। तो यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ, इसको क्लियर कर लेते हैं। अब की बार मैं बोलता हूँ ऐड बॉक्स, तो जो बॉक्स है वो ऐड होगा, 1 2 3 ऐड हो गया, है ना। ये कौन सा बॉक्स होगा, बॉक्स डेस्ट 1। अब की बार अगर मैं दोबारा बोल रहा हूँ तो अपेंड का मतलब पीछे जाके लग जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये पहला है आपका, ये दूसरा होगा, ठीक है। मैं इसको अगर चाहूँ तो एक कंटेंट भी दे सकता हूँ कि यहाँ पर इसके बीच में कंटेंट कैसे देते हैं, कोई भी एलिमेंट के बीच में कैसे देते हैं, इसका कंटेंट चेंज करना है। ये एक एलिमेंट है, इसके अंदर का कंटेंट चेंज करना है। तो ये है न्यू बॉक्स डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू काउंटर। सही है, तो अब इसके अंदर एक नंबर भी लिखा हुआ आएगा आपके पास, जो नंबर यहाँ पे है ये वाला, ये नंबर लिख के आएगा। तो यहाँ पे देखो ये 1 लिख के आ रहा है ना। अब की बार मैं करूँगा ये 2 लिख के आ रहा है, तो ये अपेंड हो रहा है, ठीक है। तो न्यू बॉक्स जो है ये हमेशा एक नया बॉक्स बनाएगा और उस एलिमेंट को कहाँ पे अपेंड कर देगा, कंटेनर के अंदर अपेंड कर देगा। पहले से कुछ भी पड़ा हो वहाँ पर, अपेंड का सिंपल सा मतलब ये देखना, जब आप अपेंड करते हो तो पहले का कंटेंट डिलीट नहीं होता है, लेकिन जब आप इनर एस्टिमल करते हो तो पुराना जो कंटेंट है पूरा साफ होता है, उसकी जगह पे नया कंटेंट आ जाता है, ठीक है। कैसे, एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो, ये 3 बॉक्स आपके पास में पहले से पड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब आपने अगर इनर एस्टिमल किया होता तब ये तीनों बॉक्स साफ हो जाते, इसकी जगह पे वो 1 वाला पहले आ जाता, ठीक है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे जैसे ऐड करूँगा ये इसके आगे ऐड हो गया, ठीक है। तो पहले का कंटेंट भी पड़ा रहेगा और केवल नया कंटेंट ऐड हुआ है, ठीक है। बस ये फ़ायदा आपको मिलता है। तो ये है अपेंड मेथड, अपेंड मेथड। और कहीं पे भी आप अपेंड कर सकते हो। अभी किसके अंदर अपेंड करना है, अभी एक कंटेनर के अंदर लगाना है तो मैंने कंटेनर को सिलेक्ट किया, बॉडी के अंदर लगाना है तो बॉडी को सिलेक्ट कर लेते आप। इस तरीके से आपने इस पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट किया और उसके अंदर आपने बॉक्स को ऐड कर दिया, बस उतना ही। अब आप इसके अंदर इसी तरीके से ये टास्क भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं वापस, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ टास्क मैनेजर ऐप यूआई। तो अब देखो आपके पास में जैसे ऐड टास्क बटन है, तो आपके पास में टास्क का नंबर भी आ गया, कलर भी आ गया, मतलब टास्क का टेक्स्ट भी आ गया और कलर भी आ गया। अब मैं यहाँ पर जैसे इसको बनाना चाह रहा हूँ, बना दूँ, ठीक है। तो ये क्या एलिमेंट है, इसको एक बार देख लो। ये है एलिमेंट एक टास्क, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले कौन सा एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, टास्क, सही है ना। अब विशेष ध्यान देना, मैंने जो अभी तक समझाया उसके हिसाब से क्या करना है। ये एक टास्क है और ये दूसरा टास्क है, क्लियर है ना। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों ही जो है टास्क नाम की क्लास रखते हैं, दोनों ही डिव है, दोनों के ही अंदर टास्क कलर नाम का ये एलिमेंट है और दोनों के ही अंदर टास्क टेक्स्ट भी है, ठीक है। तो एक एलिमेंट के अंदर 2 एलिमेंट और हैं। अभी आपने अपेंड करना भी सीख लिया, ठीक है, कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली सबसे पहले एक एलिमेंट क्रिएट करूँगा। तो एक एलिमेंट मैंने क्रिएट किया, जैसे ये मैंने एलिमेंट क्रिएट किया यहाँ पर, जैसे ये एक एलिमेंट क्रिएट कर लिया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, उसका क्लास मैंने दे दिया, एट्रीब्यूट सेट कर दिया क्लास टास्क, ठीक है। फिर उसके अंदर मैं ये चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ, तो अब क्या करना पड़ेगा, दोबारा से एक और एलिमेंट क्रिएट करो, ठीक है। तो एक एलिमेंट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, इसको मैंने बोल दिया टास्क कलर, ठीक है। फिर मैंने एक और एलिमेंट यहाँ पर ऐड किया, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया टास्क टेक्स्ट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस टास्क के अंदर जो अभी अभी क्रिएट हुआ है इसके अंदर इसको अपेंड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये जो एलिमेंट है इसको इसके अंदर अपेंड करो, सही है। इसको फिर दोबारा अपेंड करो, पहले कौन सा करना है, पहले ये अपेंड करना है,
फिर ये अपेंड करना है, दोनों एलिमेंट टास्क के अंदर चले गए। अब टास्क को जो है कंटेनर के अंदर अपेंड कर दो, ठीक है। जब दूसरी बार करेंगे तो दोबारा एक ये एलिमेंट क्रिएट करना है टास्क, दोबारा ये दो एलिमेंट क्रिएट करने हैं, इन दोनों को अपेंड करना है इसके अंदर, और फिर इसको पेरेंट को अपेंड कर देना कंटेनर के अंदर। ये सेम आपका चलेगा, ठीक है। तो करके देखते हैं इसको। अब यहाँ पे आ गए, अब आप देखो ये लो, क्रिएट ए टास्क, ठीक है। तो लेट न्यू टास्क इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। किस तरह का एलिमेंट है? डिव है ये तो, ठीक है। अब इस एलिमेंट का एक एट्रीब्यूट मुझे ऐड करना है, वो है टास्क नाम की क्लास, ठीक है। तो मैं बोलूँगा न्यू टास्क डॉट सेट एट्रीब्यूट, और ये मैंने बोल दिया इस पर क्लास ऐड कर दो, और ये इसकी क्लास होगी टास्क। सही है ना, ये भी डन हो गया। अब आप बोलो कि एक जो है ना न्यू, ये ऐसा बोल दो टास्क कलर, ठीक है। ये एलिमेंट आपको बनाना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ELEMENT। जरूरी नहीं है कि ये जो डिव कर रहा हूँ ये आप डिव ही करो, आपका मन है ना तो एक एंकर लिंक भी बना दो, ये लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। एंकर लिंक में होता है कि एट्रीब्यूट होता है, HREF क्या है, एक एट्रीब्यूट है ना, तो वो एट्रीब्यूट आप ऐड कर सकते हो। तो ये केवल टैग बनाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे डिव ही बनाना है अभी, तो ये डिव मैंने बना दिया। अब इसके अंदर आप बताओ टास्क कलर के अंदर मुझे क्या क्लास ऐड करनी है, टास्क कलर नाम का, ठीक है। तो टास्क कलर डॉट सेट एट्रीब्यूट, और हमने बोल दिया इसके अंदर आप ऐड करो क्लास, नाम है उसका टास्क कलर, ठीक है। ये लो। अब एक चीज़ और कर सकता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर जो स्टाइल अपन कर रहे हैं ना, एक्चुअल में यहाँ पे जो रेड अपन लिख रहे हैं, ये रेड हमने क्लास हटा दी थी, इसकी जगह पे अपन स्टाइल कर रहे थे इस तरीके से, स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड रेड, ये इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी दे सकता हूँ क्या? ये भी क्या है, एक एट्रीब्यूट है क्या ये स्टाइल नाम का? ये भी तो एट्रीब्यूट है, ये भी मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये आपके पास में जो सिलेक्टेड कलर आ रहा है, ये आपका कलर है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं बोल देता हूँ टास्क कलर वैल्यू या कलर स्टाइल टास्क कलर डॉट सेट एट्रीब्यूट स्टाइल, ठीक है। ये एट्रीब्यूट सेट करना है, और इससे एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी, बैकग्राउंड रेड, ठीक है। तो बैकग्राउंड आपको करना है, और जो भी वैल्यू आपकी, तो इसको थोड़ा इस तरीके से करूँगा, बैकग्राउंड आपका जो सिलेक्टेड कलर है आपका वही तो है ना, चलो कॉपी किया, ये सिलेक्टेड कलर का वो ये बन जाएगा, ठीक है। डन है। अब आप इसमें, ये तो टास्क कलर हो गया, ये हो गया, दोनों एट्रीब्यूट भी लग गए, क्लास भी लग गया और स्टाइल भी लग गया, डिव आ गया, खत्म। अब इस टास्क टेक्स्ट को मैं बना लेता हूँ, ये लो, लेट टास्क टेक्स्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसको बोल दो आप एक डिव है, इसके अंदर कौन सा एट्रीब्यूट है, कितने एट्रीब्यूट है, एक ही एट्रीब्यूट है। तो टास्क टेक्स्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, और इसका है क्लास, और क्लास है टास्क टेक्स्ट, बहुत बड़ी, ठीक है। अब एक चीज और है कि यहाँ पे केवल ये टास्क खाली नहीं है, जैसे ये खाली था, ये खाली नहीं है, इसके अंदर क्या है, कंटेंट है। कंटेंट कैसे भर सकता हूँ, टास्क टेक्स्ट डॉट इनर HTML,
ठीक है, डॉट इनर HTML इक्वल टू, या इनर टेक्स्ट जो भी है, केवल टेक्स्ट करने से भी काम चल जाएगा, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। ठीक है, तो इनर टेक्स्ट जो है ये है आपका टास्क टेक्स्ट। आया समझ में? ठीक है, अच्छा मैंने 2 बार बना दिया क्या? टेक्स्ट एलिमेंट कर देते हैं उसको, MENT, डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू टास्क टेक्स्ट। ये लो, सही है। इतना समझ में आ रहा है क्या? 3 अलग अलग एलिमेंट अपने क्रिएट कर लिए, एक तो है टास्क और एक है टास्क कलर, एक है टास्क टेक्स्ट एलिमेंट। अब तीनों को एक बार मैं प्रिंट करके देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो console डॉट लॉग न्यू टास्क अभी कैसा है? console डॉट लॉग टास्क कलर जो है वो अभी कैसा है? console डॉट लॉग टास्क टेक्स्ट एलिमेंट अभी कैसा है ना? टास्क कलर सही है ना? ठीक है, अब मैं देखता हूँ यहाँ पर जब भी मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, बाई 1 बुक, और ये सिलेक्ट कर दिया मैंने ऑरेंज, मैं बोलता हूँ ऐड, ये 3 एलिमेंट आपको मिलते हैं। एक तो टास्क है, खाली पड़ा हुआ है अभी तक। ठीक है, एक टास्क कलर है जो इसका बैकग्राउंड क्या हो चुका है, ऑरेंज, और एक है टास्क टेक्स्ट जो है बाई 1 बुक। अब हमें क्या करना है, इस डिव के अंदर इनको और इसको अपेंड कर देना है। कर सकता हूँ, तो ये देखो न्यू टास्क डॉट अपेंड क्या, टास्क कलर, सही बात है। और फिर जब ये टास्क कलर ऐड हो चुका है तो नेक्स्ट एलिमेंट आपका टास्क टेक्स्ट एलिमेंट, एलिमेंट, सही है ना? अब मैं अगर इस टास्क न्यू टास्क को एक बार मैं कंसोल में लॉक करवा लूँ यहाँ पर, ठीक है, तो अब की बार और देख लेते हैं। बाई 1 कलर चेंज कर देते हैं, पिंक ब्लू, ऐड, ये लो। अब आप देख रहे हो, पहले तो मेरे पास में टास्क खाली था, ये तीनों एलिमेंट अलग अलग थे, अब टास्क के अंदर ही ये दोनों एलिमेंट आ चुके हैं। आ गए क्या? ठीक है, अब इस टास्क को, क्योंकि इन दोनों का पेरेंट है ना ये, इस टास्क को कंटेनर में अपेंड कर दूं, कर देते हैं। तो आपका जो कंटेनर है, कहीं पे लिया नहीं है क्या? कंटेनर को ले लेंगे, तो ये है टास्क कंटेनर, टास्क कंटेनर, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, लेट टास्क कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, टास्क कंटेनर भी आ गया। अब टास्क कंटेनर के अंदर ऐड करते रहो जो भी आपको ऐड करना है, ये लो टास्क कंटेनर डॉट अपेंड न्यू टास्क, सही है क्या? ठीक है, तो अब की बार देखना, यहाँ पर जैसे मैं बोल देता हूँ बाई 1 न्यू, ठीक है, ऐड कर दूँ, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, और इसको क्लियर भी करना चाहिए अपन को, तो इसको क्लियर करने का तरीका क्या है, जो वैल्यू अपन ने जहाँ से लिया था टास्क इनपुट डॉट वैल्यू, उसके बाद क्लियर कर दो इसको, है ना। तो टास्क यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लियर द टास्क इनपुट फील्ड, क्लियर करने का तरीका है इक्वल टू ये कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग, बस। ठीक है, तो अब जो है इसके अंदर आप ऐड करते रहो, जैसे मैं बोलता हूँ बाई न्यू बुक, कलर सेलेक्ट कर लूँगा मैं, पर्पल कलर हो गया, ये सही है ना। खूब सारा कंटेंट अगर मैंने दे दिया बहुत सारा, तो 2 लाइन में आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट C करता हूँ
और इसको देखता हूँ कि एलिमेंट क्या क्या बने हैं, तो आपको वो सारा एज इट इज जैसे नॉर्मल होता ना वैसा ही दिखेगा, लेकिन उससे बेटर अप्रोच है यहाँ पर ये लो, ठीक है। और यहाँ पर एक बार ये देखो, ये टास्क है, ठीक है, ये भी टास्क है, ये भी टास्क है, सारे टास्क है ना ये। अब जो टास्क आप ले रहे हो उनका आईडी भी दिया जा सकता है क्या? आईडी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, देना चाहो तो, वरना उसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम बिना उसके भी काम कर सकते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार इसको क्लीन कर दूँ, पूरा पूरा जो है इसको क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पे कोई भी टास्क पहले से एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ये टास्क कंटेनर और ये डन, खत्म। सही है। अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, विषय ध्यान देना, यहाँ पे बोल दूँ नो टास्क हियर, सही बात है क्या? अगर मैं इसके अंदर टास्क ऐड करूँगा तो ये यहाँ पे रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर कोई मैं लिख दूंगा टास्क यहाँ पर ऐड किया, ये रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये आप इनर एचटीएमएल करके करते तो डिलीट हो जाता, ठीक है। तो अब जो है ना, अब इसमें से अगर आपको कुछ एडिट करना है, कुछ डिलीट करना है, वो तो आप कर ही सकते हो, बाद में की बात है वो। पहले ये है कि जो इसमें था टास्क वो रिटेन करना है, वो मैं इसको स्टोर कैसे कर लूँ कहीं पर कि मैं कल भी आऊँ तो मुझे वो टास्क दिखे, है ना। क्योंकि मैं ऐसा तो है नहीं कि आज रोजाना आऊँगा, सुबह टास्क ऐड करूँगा, रोजाना दूसरा बार रिफ्रेश करते गायब, ठीक है। क्या करना चाहिए अब इसका, भाई इसको लोकल स्टोरेज में सेव कर लेना चाहिए, जो भी टास्क आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, एक चीज़ और कर लेते हैं इसको। जैसे ऐसा करने से पहले यहाँ पर आईडी भी दे दूँ क्या इनकी? एक यूनिक आईडी दे देते हैं। ये लो, यहाँ कहाँ देना, यहाँ पे देना है, ठीक है। ये टास्क का जो आईडी होगा, आईडी इज इक्वल टू टास्क डैश, और क्या रखा था अपने, काउंटर रखा था क्या? एक काउंटर ले लेते हैं, लेट टास्क काउंटर इज इक्वल टू 0, है ना। टास्क का काउंटर 0 है, और यहाँ पर टास्क का काउंटर जब भी मैं क्लिक करूँगा ऐड बटन पे बढ़ जाना चाहिए। तो ये ऐड टास्क वाला बटन है, जब भी मैं क्लिक करूँगा तो सबसे पहले तो यही होना चाहिए, काउंटर प्लस प्लस। तो जो भी आपका टास्क काउंटर अभी चल रहा है उस नाम का आईडी आपका मिल जाएगा, ये मिल गया, ठीक है। बस अब आपको हमेशा के नया नया टास्क मिलेगा, एक बार करके देख लेते हैं। ये लो, अब यहाँ पे एक बार इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसा सोचा था वैसा आना चाहिए, टास्क है, टास्क है, टास्क है, लेकिन आईडी सबकी अलग अलग है, ठीक है। अब ये जो भी टास्क आपके स्टोर हो रहे हैं, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, इसको मैं स्टोर भी करना चाहूँ तो स्टोर कैसे करूँगा, तो स्टोर करेंगे अपन एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ऑब्जेक्ट फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले ऐसा करूँगा कि यहाँ पर एक टास्क का एरे ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं ये बोलूँगा लेट सेव्ड टास्क इज इक्वल टू एम्प्टी एरे, कोई भी इसमें टास्क ही नहीं है तो भाई एम्प्टी रहेगा, ठीक है। और ये सेव्ड टास्क जो है इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट डाल दूंगा। जब भी आप एक नया टास्क क्रिएट करने वाले हैं उस टाइम पर हम इन वैल्यू से, जो कलर है, ये टास्क है, और आपका जो टास्क काउंटर है, इनसे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ, ऊपर ही बना दूँगा, ये बना दिया, चलो यहाँ पे बना देते हैं, लेट
न्यू टास्क इन्फो या फिर ऑब्जेक्ट। ये ठीक है। अब इसके अंदर एक तो आईडी आपको देना है, तो आईडी दे सकता हूँ टास्क, या फिर आईडी में केवल वो नंबर दे देता हूँ टास्क काउंटर। ये लो, ये टास्क काउंटर। एक देना है इसका कलर, कलर में इसका हो जाएगा सिलेक्टेड कलर, और एक हो जाएगा टेक्स्ट, ये हो जाएगा टास्क टेक्स्ट। ठीक है। और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं console.log, ठीक है, न्यू टास्क ऑब्जेक्ट, तो आपको ये एज इट इज दे देगा, ये ऑब्जेक्ट दे देगा इतना इतना। ठीक है। और साथ में मैं ये भी कर लेता हूँ कि इसको उस एरिया के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ, तो मैं बोल देता हूँ सेव्ड टास्क, इतना ही था क्या, सेव टास्क टास्क सेव्ड टास्क डॉट पुश। ठीक है। और इसके अंदर जैसे न्यू टास्क ऑब्जेक्ट, ये इसके अंदर पुट कर दिया। और फिर जो ये पुट हुआ है उसको मैं ऑफलाइन सेव कर सकता हूँ लोकल स्टोरेज में, तो मैं उसको बोल दूंगा, यहाँ पे बोल दूंगा सेव दिस एरे, सेव सेव्ड टास्क एरे इनसाइड द लोकल स्टोरेज। और यहाँ पर जैसे आप स्टोरेज के अंदर सेव करना चाह रहे हो तो क्या करेंगे, मैं बोल दूंगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और कोई नाम दे देते हैं इसको, मैं बोल देता हूँ टास्क। ठीक है, टास्क, जितने भी टास्क हैं, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेव्ड टास्क नाम का जो एरे है उसके अंदर जो आपको रखना है वो इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन ऐसे एज इट इज सेव करने के बजाय आपको करना चाहिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, तो जेसन डॉट STRINGIFY, और इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये डन है फिर। ठीक है, कलर हो ही गया, टेक्स्ट हो गया, आईडी हो गया। चलो ये क्या चीज़ है, अच्छा ये चीज़ ये नहीं करना है, और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक बार जैसे लोकल स्टोरेज का हालत दिखा देते हैं। ये लोकल स्टोरेज एप्लीकेशन के अंदर, और ये cdpn.io के अंदर ये 3 वेरिएबल अपन ने बना रखे हैं। इनमें से कोई भी वेरिएबल अपने काम का नहीं है अभी, ये पुराना उस टाइम का जो रखा हुआ था ना पिछला प्रोजेक्ट का, वो पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम इसमें ऐड करते हैं। जैसे पहला टास्क मैं ऐड करने का सोचता हूँ, तो मैं जैसे मैंने बोला गो टू CS, और मैं जैसे इसको चेंज कर देता हूँ, मैं ऐड कर दूँ, ऐड कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। कंसोल में भी देख लेते हैं एक बार, कंसोल में ये आ रहा है गो टू CS लाइव वगैरह, और मैं एप्लीकेशन में जाके देखता हूँ कि ये मेरा एरे सेव हुआ कि नहीं हुआ है। ये देखो टास्क, ये चीज़ समझ में आ रही है, टास्क आ रहा है। ठीक है, टास्क, और इसके अंदर आईडी है 1, कलर है ऑरेंज, टेक्स्ट है गो टू CS लाइव। चलो दूसरा टास्क ऐड कर देता हूँ। बाई 1 शुगर, ऐड पे क्लिक किया, और अब इसकी स्टेटस देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर पहला एलिमेंट और कौन सा दूसरा एलिमेंट, दो एलिमेंट यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मिल जाएगा। अब आप इसको भाई गेट भी कर सकते हो, तो ये मेरा लोकल स्टोरेज में सेव है। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूँ, रिफ्रेश कर दूँ, ये रिफ्रेश कर दिया, दिखा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं दिखा, वापस लेके नहीं आए। ठीक है, अभी तक सेव अपन ने किया है। तो अभी अगर देखेंगे तो सबसे पहले ये सेव्ड टास्क जो है ये खाली पड़ा हुआ है।
तो हम ये पहले चेक करेंगे कि एक्चुअल में खाली है क्या। तो सबसे पहले मैंने इसको एम्प्टी एरे बोल दिया। अब मैं बोलूँगा कि एक्चुअल में चेक करके, नाउ चेकिंग द सेव्ड टास्क इनसाइड द लोकल स्टोरेज। चलो लोकल स्टोरेज में देखते हैं। लोकल स्टोरेज में देखने का तरीका क्या है, अगर पहले से कुछ टास्क सेव है क्या, कैसे कर सकते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और इसका नाम है टास्क, यही होगा ना, ठीक है। और ये इसको मैं एक वेरिएबल में ले लूँ एक बार के लिए, एक बार console डॉट लॉग कर लेते हैं, console डॉट लॉग, ये लो console में लॉग करते हैं और ये आ गया। देखो आ रहा है, किस फॉर्मेट में आ रहा है, स्ट्रिंग है। क्या करना चाहिए, पार्स करना चाहिए। तो जेसन डॉट, ये पार्स कर दिया अपन ने और इसको यहाँ पर ऐसा कर दिया गया, ऐसा, ठीक है। और अब देखते हैं, ये देखो अब की बार ये प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आ गया। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आपका ये बना है ना, इससे सेव्ड टास्क में जो भी है उसको अपडेट कर देना है। तो अब मैं बोलूँगा कि सेव टास्क में, फॉर एग्जांपल अगर ये नहीं होता, जैसे यहाँ पर ये नहीं होता, टास्क एसेस कर दिया, ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल बना ही नहीं है, तो आपको क्या मिलता, नल मिलता, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा, इफ इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल है। अगर नल नहीं है तभी आप इस एरे को अपडेट करेंगे और इसको मैं बोल दूंगा सेव्ड टास्क इक्वल टू जेसन डॉट, ये सही है ना। और अब ये जो टास्क आपके पहले से बने हुए हैं ना, इनको आपको दिखाना भी है, रेंडर भी करना चाहिए। तो मैं बोल देता हूँ इसको, भाई रेंडर कैसे करेंगे, तो जब भी आप कोई नया टास्क बनाते हो तब आपको ये सारा काम करना पड़ता है। जब भी नया टास्क बनाते हैं तो ये सारा काम करना पड़ता है कि ये एक टास्क बनाना है, एक ये बनाना है और एक ये बनाना है। अगर मैं चाहूँ तो इसको एक इसके अंदर रख सकता हूँ क्या, फंक्शन के अंदर इतना इतना, ठीक है। मैं इसको बोल दूंगा क्रिएट ए टास्क, ठीक है, ये लो, इसको मैंने बोल दिया फंक्शन क्रिएट टास्क, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर सारा का सारा आइटम है। लेकिन इस फंक्शन में कुछ गड़बड़ ये है कि इस फंक्शन के अंदर एक तो देखो टास्क काउंटर, ठीक है, ये तो चलो मिल जाएगा इसको, ठीक है, लेकिन ये इसको यहाँ से पास होना चाहिए टास्क काउंटर, ठीक है। तो मैं बोलूँगा टास्क जो है, जैसे इसको आईडी बोल देता हूँ, आईडी, ठीक है, किस आईडी नंबर, कौन सा नंबर होगा। देखो जब भी कोई टास्क क्रिएट करते हैं तीन चीज़ें आपको चाहिए, एक तो आईडी चाहिए, एक उसका कलर चाहिए, एक उसका टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें अगर मैं इसके अंदर पास कर दूँ, टेक्स्ट एंड ये कलर एंड टेक्स्ट, तो ये तो बोल देता हूँ नंबर, एक बोल देता हूँ कलर, एक बोल देता हूँ टेक्स्ट, सही है क्या। तो नंबर जो भी कुछ होगा वो यहाँ पे आ जाएगा नंबर, ठीक है। और जो कलर होगा टास्क का वो आ जाएगा यहाँ पर, देखना है इसका, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे करना। और जो टेक्स्ट होगा वो आ जाएगा यहाँ, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो अगर मैं एक टास्क ऐड करना चाहूँ इस फंक्शन के थ्रू, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, जैसे ये फंक्शन है, इसको एक बार मैं अगर कॉल कर दूँ बिना कुछ किए ही, जैसे यहाँ पर है, इस फंक्शन को कॉल करते हैं क्रिएट टास्क, अब इसके अंदर मैं बोल दूँ एक नंबर, ठीक है, ये तो आईडी होगी, कलर मैं बोल देता हूँ रेड, और मैं बोल देता हूँ टेक्स्ट आई एम ए टास्क, ठीक है, इस तरीके से, और इसको अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये टास्क क्रिएट होना चाहिए।
ये आ गया आई एम ए टास्क। ठीक है, अगर मैं दूसरा करूँगा यहाँ पर तो क्रिएट टास्क, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 2 नंबर पे पर्पल बाई 1 kg मैंगो। तो ये फंक्शन जो है इस तरीके से अगर मैं कॉल करूँगा तो एक एक टास्क अपने आप इसमें क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर नीचे कर दूँ तो पहले कौन सा होगा, पहले 2 नंबर वाला होगा, फिर 1 नंबर वाला होगा। ठीक है, ये देख लो। ठीक है, एक्चुअली इनका आईडी भी ऊपर नीचे रहेगा, देखिए क्या, जो 2 नंबर मैंने पहले बोला उसका आईडी 2 नंबर पहले आएगा। कोई काउंटर वाउंटर नहीं लगा हुआ है, सब कुछ अपन पास कर रहे हैं। ये लो, अब आप देखो यहाँ पर 2 नंबर पहले है, एक नंबर बाद में है। इतना क्लियर है क्या?